कैले हैमिल्टन थ्योरम के दो एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड ए इनवर्स। हमें पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट और कोफैक्टर और दुनिया भर का तामझाम करना पड़ता था, लेकिन इस थ्योरम की हेल्प से हम ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा इससे ये है टू फाइंड हायर पावर्स ऑफ ए। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको ए स्क्वायर, ए फोर या ए क्यूब, ए टू द पावर 5 ये सब चीज़ें अगर निकालनी हैं तो इस थ्योरम की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। हायर पावर्स जो हैं उसकी कैलकुलेट करी जा सकती हैं। तो नंबर 1 लिखिए, कैले हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किया जा सकता है। अंकित, पीएमवी की फुल फॉर्म प्रेम महाविद्यालय है। पीएमवी पॉलिटेक्निक मथुरा में है ये। कैले हैमिल्टन की थ्योरम की सहायता से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किया जा सकता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें, विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम with the help of Cayley Hamilton theorem we can find inverse of a matrix। लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगती है कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं आप इससे। अगर आपको स्क्वायर नहीं है मैट्रिक्स तो फिर पुराने तरीक़ों से ही निकालना पड़ेगा। आशीष, अब बस बंद करो, इधर देखो। तो देखिए प्रोसीजर क्या होगा। मान लिया सपोज करिए ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए जो है वो 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, या सीधे अगर हम लिख लें तो या एक बार ऐसे लिख लीजिए कैरेक्टराइजेशन। तो वो सपोज करिए ए लैम्डा टू द पावर क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैरेक्टराइजेशन हो गई, ठीक है ना। और अब हम इस पर अगर अप्लाइंग कैले हैमिल्टन थ्योरम कर दें तो देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो बच्चे दूसरे वीडियो में आए हैं, पहला वीडियो नहीं देखा, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती थी कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब ये जो इसी की कैरेक्टराइजेशन निकाली आपने और इसी में ए लैम्डा की जगह अगर आप ए सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम अप्लाई कर दें इस पे कैले हैमिल्टन थ्योरम तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी इंटू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जो हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल किया था उसमें भी ये चीज़ करी थी हमने। अब वहाँ पे तो ये था कि कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो, तो हमने ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल के रख दिए थे यहाँ पे। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इससे क्या आएगा, इससे आएगा आपके पास ए क्यूब ए इनवर्स प्लस बी ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस सी ए इनवर्स प्लस डी आई ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये बन जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब और ए माइनस 1 मिला के ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी ए बन जाएगा प्लस सी ए इनवर्स। डेफिनेशन क्या होती है, ए और ए इनवर्स आई के बराबर होते हैं। तो ए इनवर्स क्या बन गया, आई बन गया, प्लस आई इंटू ए इनवर्स यानी कि ए इनवर्स बन गया।
इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखिए ए इनवर्स ये रखा है, ठीक है ना। आपको क्या है, ए भी दिया है, आई भी मालूम है और ए स्क्वायर नहीं मालूम है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, फाइंड ए इनवर्स कर लोगे। और जब ए इनवर्स नहीं, ए स्क्वायर ये वाली चीज़, इसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ जाएगा। और जब ए स्क्वायर आ जाएगा तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हैंस इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लेंगे, तो हैंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड। अब देखिए आप सबको उधर भेज दीजिए, बस डी ए इनवर्स इधर बचा लीजिए। डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस बी ए माइनस सी आई, और उसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हर एक के नीचे डी लग जाएगा जा करके। तो ए बाई डी ए स्क्वायर माइनस बी बाई डी ए माइनस सी बाई डी आई, बस ये आपका ए इनवर्स यहाँ से निकल आएगा। तो वो ये फॉर्मूला नहीं बना है, ये प्रोसीजर हमने बता दिया है कि किस तरीके से ये काम किया जाएगा। उच्च घात कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ऐसे लिख दीजिए इन लास्ट एग्जाम्पल, और ये इक्वेशन सीधे लिख दीजिए इन लास्ट एग्जाम्पल, और ये इक्वेशन लिख दीजिए तुरंत, मतलब ऊपर का पूरा फिर लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इस इक्वेशन के करने के बाद मल्टीप्लाइंग बाय ए कर दीजिए बस। जैसे हमें A4 निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाइंग बाय ए कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, A4 प्लस बी ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी आई ए। राइट साइड में तो ज़ीरो है नल मैट्रिक्स से, तो मल्टीप्लाई करने का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अगर आप पूरी इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से देखिए अब आपको A4 मिल सकता है, हायर पावर निकालनी थी ना, तो A4 इज इक्वल टू ये सब माइनस में चले जाएंगे, बी ए क्यूब माइनस सी ए स्क्वायर माइनस डी ए, और फिर उसके बाद A4 क्या हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए क्यूब माइनस सी ओवर ए स्क्वायर माइनस डी ओवर ए। कहने का मतलब है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अदरवाइज़ क्या करते आप, A4 निकालना था तो आप A4 निकालने के लिए ए क्यूब इंटू ए करते, फिर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते। बजाय उसके आपने क्या किया, इक्वेशन में A4 ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म A4 बन गई, बाकी ये मैट्रिक्सेस बन गई, उधर जाके वो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो जाएंगी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आप बच जाओगे और आपको केवल माइनस प्लस से ही काम चल जाएगा आपका। नोट कर लीजिए और मुझे बताइए ये क्लियर है प्रोसीजर। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स और कोई मैट्रिक्स पर अप्लाई, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। एक्चुअली ये जो आपके कैली हैमिल्टन थ्योरम है ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही चलती है। कैरेक्टरिस्टिक, जैसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की बात आती है, सोचिए आप डिटरमिनेंट आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो एक्चुअली ये ए माइनस लैम्डा ई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यही तो है। तो आप यहाँ पे देखिए, नल मैट्रिक्स नहीं सॉरी ज़ीरो, तो यहाँ पे देखिए आप जैसी डिटरमिनेंट आई तो डिटरमिनेंट तो स्क्वायर पे ही चलती है। तो प्रॉब्लम यही है बस यहाँ पे कि स्क्वायर पे ही चलता है ये। अगर कोई और मैट्रिक्स आ गई तो उस केस में फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये चीज़ें सब काम नहीं करेंगी। पहले एग्जाम्पल की लास्ट लाइन लिख दीजिए। अब वो तो गड़बड़ हो गया, अब तो कहाँ से लाइन से आप बना लेना अपने आप। हो सकता है मेरे लिखने में वहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई हो, आप बना लेना उसको। जैसे सिंपल नंबर से डिवाइड करके जैसे ये बनाया है उसी तरह से आप उसको बना लेना। वो एक्चुअली इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना था। चलो अच्छा मैं करके देखता हूँ, शायद ज़्यादा टाइम ना लगे। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें तो ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी ए बचेगा प्लस सी और प्लस डी इंटू आई इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से डी ए इन्वर्स ये निकालोगे आप इज इक्वल टू, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी, और जब ए इन्वर्स निकालोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस ए अपॉन डी ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन डी ए माइनस सी अपॉन डी। ये होगी शायद, अगर कोई मिस्टेक ना हुई हो तो अगर आपको अब ये सब क्लियर है तो हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
और आसानी के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वही ले लेंगे जो हमने अभी पीछे किया था, पिछले वीडियो में जो किया था, जिस पे हमने कैले हैमिल्टन वेरीफाई करी थी, उसी को कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन। आव्यूह कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, वही आव्यूह है। आव्यूह ए इक्वल टू इतना के लिए कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करो। के लिए कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करो, फुल स्टॉप। इस प्रमेय के प्रयोग से ए इन्वर्स तथा A4 के मान ज्ञात करो। इंग्लिश वाले लिख लें, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, फुल स्टॉप। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड A4। क्या बताना है ये तो बताओ। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, आकांक्षा सही कह रही है, बताना नहीं चाहिए तुम लोगों को। का क्लास कब तक चलेगी? बस 10 मिनट और, ठीक है। अंकित क्या बताना है ये तो बताओ। अभी तो हम फिलहाल क्वेश्चन कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स और A4 के मान ज्ञात करो, है ना। तो आप देखिए पिछले क्वेश्चन की हेल्प से आप सीधे लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आई है A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल, सॉरी सीधे लिख देते हैं, ये आई थी लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 1, ये आई थी। अब अप्लाइंग कैले हैमिल्टन थ्योरम, आप लोग पूरा लिखना कैले हैमिल्टन थ्योरम, है ना, ये इस तरह शॉर्ट में लिखा नहीं जाता वैसे। तो A क्यूब माइनस 5A स्क्वायर प्लस 9A माइनस आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम लगा दी इस पे। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये इन्वर्स कर लो, तो इन्वर्स के लिए आप क्या करोगे, इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते, हमने तरीका देखा था। और अगर A4 चाहिए तो A3 से A4 कैसे बनेगा, A से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम पहले पहला तरीका ले रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई, मतलब फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, मल्टी टू फाइंड A इन्वर्स। तो मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दीजिए, मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय A इन्वर्स। वो तरीका पूरा आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होगा A क्यूब A इन्वर्स माइनस 5A स्क्वायर A इन्वर्स प्लस 9A इंटू A इन्वर्स माइनस I इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर। मैसेजिंग अभी भी हो रही है लगातार, हैं? आशीष तुम सुधरोगे नहीं लग रहा है। अच्छा, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 9 तो ख़त्म हो गया पूरा, इसकी जगह I बचा A इन्वर्स माइनस I इंटू A इन्वर्स, I से किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो A वही रहेगा, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो आप जो है देखो, इसी को चुपचाप इधर कर लो, A इन्वर्स माइनस का है, इसी को उधर कर लो, तो हमारा A इन्वर्स आ जाएगा इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 9I। A स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी पिछले क्वेश्चन से वो यहाँ रखिए, माइनस 5 यहाँ रखिए, A की वैल्यू यहाँ, और 9I का मतलब है 3/3 की नल यूनिट मैट्रिक्स। इसमें वैल्यू रखिए और सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आ रहा आंसर।
आंसर मेरे पास है तो इसलिए वो टेस्ट हो जाएगा उसका। अब बताइए क्या हुआ, मैसेज चल रहे थे, बाकी लोग काम करना स्टार्ट कर दें। सब लोग मिला नोट कर लें या तो ये आ रहा है 326 112 एंड 225। जिसका अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो बाद में चेक कर लीजिएगा। अब आप ज़रा नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट जब करोगे, सेकंड पार्ट, टू फाइंड A4, तो मल्टीप्लाइंग यहीं से आएंगे सेकंड पार्ट पे। टू फाइंड A4 मल्टीप्लाइंग सेकंड बाई A, बस। तो क्या हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई करोगे हर एक में, तो ये आपका A4 बन जाएगा, ये आपका A³ बन जाएगा, ये आपका A² बन जाएगा, और माइनस I इंटू A यानी कि A बन जाएगा। तो यहाँ से आपका A4 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 5A³ माइनस 9A² प्लस A³ उसमें निकाला था आपने पिछले क्वेश्चन में, तो 5A³ यहाँ माइनस 9A² यहाँ प्लस A यहाँ। इसको भी ट्राई कर लीजिए। इसका आंसर ये कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी थोड़ी आपको, ठीक है। मैं जो है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे -55 104 24 -50 नहीं -20 सॉरी -15 32 -40 -23। तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस जो थे कैले हैमिल्टन थ्योरम के, ये कंप्लीट होते हैं। और क्या बोलते हैं, आप लोग सारे क्वेश्चंस इसके ट्राई कर लीजिएगा आज। और 2 क्वेश्चन इसके अलावा और हैं जिन्हें मुझे कराने की ज़रूरत है कल, तो उन क्वेश्चंस को फिर मैं कल कराऊंगा। पहले से पर फ़ोन टूट गया था। अच्छा, इंग्लिश की बुक जिस बच्चे ने मुझे भेजी थी ये बुक, वो हिंदी में ही थी। मैंने उसे कहा तो है, वो बच्चा मुजफ्फरनगर का था, बच्चा ग्रुप में एडेड है, क्लास में नहीं आता है बल्कि, लेकिन वो ग्रुप में है। तो मैंने उससे कहा तो है दोबारा से इंग्लिश में बुक के लिए, लेकिन अभी देखो। और अतुल मौर्य क्या सपोज सी ऑफ करने आए हो हैं? श्रुति नहीं, ये कौन है? सुनील, श्रुति द्विवेदी। अच्छा, श्रुति भी बीच में आ गई होंगी, मुझे पता नहीं लगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। किसको? इसे कर देना प्लीज़। अच्छा चलिए, तो फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, है ना। और 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो मुझे कराने पड़ेंगे अलग से, वो मैं फिर आपको कल कराऊंगा। तो इसी के साथ फिर वीडियो ख़त्म करते हैं।